नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। इंसान कितने ही आला मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, दुनिया के किसी भी गोशे में हमेशा के लिए बस जाए, वो अपने आबाई वतन को भुला नहीं सकता। इसे अपने वतन की याद सताती है, जिस तरह वो गलियां याद आती है जहां इसका बचपन गुजरा हो। गज़ाला हाशमी यूनाइटेड स्टेट्स वर्जीनिया की पहली मुस्लिम खातून लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 23 नवंबर की शाम ये एहसास दिलाया कि हैदराबाद के मलकपेट की यादें अब भी इन्हें सताती हैं। गज़ाला हाशमी ने मलकपेट ई चबूतरा ग्रुप से जूम के जरिए मुखातिब किया, जिसका अहतमाम स्कॉटलैंड में मुकीम इनके मामू जनाब तारिक मुनीर के ताउन से दुबई में मुकीम मलकपेट की खदीम शख्सियत जफर अकबर ने किया। Well, assalamu alaikum, and thank you so much to everybody who is joining Walaikum this salam. call. And I especially want to thank my dear Mamu Tariq Mama in Scotland for inviting me to join you all. It's wonderful to connect with you. Wonderful to see so many family and friends from Malakbet, especially. I know how near and dear Malakbet is to each of us, and the memories I have from my childhood, growing up with my Nana and Nani and Tariq Mama and others have always been very, very special to me. 23 नवंबर को इनकी 282वीं मीटिंग थी। गज़ाला हाशमी ने अस्सलाम वालेकुम के साथ मुखातिब किया और मलकपेट कम्युनिटी से रब्ता कायम होने पर मसरत का इजहार किया और अपने बचपन, अपने पड़ोसियों और उन रिश्तेदारों को याद किया जिनके साथ इनका बचपन बीता। इस जूम कॉन्फ्रेंस में ई रमेश, मसूद अकबर याहिया, आफाक मतीन, रईस अकबर, फाजिल हुसैन शमशाद, फाजिल हुसैन परवेज़, तौफीक नागड़, मसूद अली खान के अलावा हिंदुस्तान के खलीजी ममालिक, अमेरिका और लंदन से कई अफराद ने शिरकत की। गज़ाला हाशमी ने कहा कि मलकपेट हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा, जहां अपने नाना, नानी और मामू के साथ मेरा बचपन गुजरा। गज़ाला हाशमी ने अमरीकी सियासत में दाखिले से मुताल्लिक़ कहा कि वो रिचमंड में अंग्रेज़ी अदब पढ़ाती थी। 2019 में पहली बार इन्होंने सियासत में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सदर की हैसियत से इंतखाब के बाद जो हालात रहे, ख़ास तौर पर मुसलमानों से मुताल्लिक़ इनकी पॉलिसी तशवीशनाक थी। Possibly one of the critical policy areas that truly concerned me was his desire to attack Muslims, Muslim communities, Muslims around the world, but also Muslims living right here in America. After the Muslim ban, Donald Trump was proposing that we create a Muslim registry here in the United States, something absolutely unheard of, that we would be tracking and documenting individuals on the basis of their faith. And we know how dark those kinds of impulses are. इन हालात में मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और नस्ली इम्तियाज़ात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की गरज से इन्होंने वर्जीनिया के सेनेट के लिए मुकाबला किया। 40 बरस के दौरान कोई भी डेमोक्रेट मुंतखब नहीं हुआ और इन्होंने एक इमिग्रेंट मुस्लिम की हैसियत से मुकाबला किया। अगरचे कि इनके सियासी तजुर्बे और अहलियत पर सवाल उठाए गए, मगर वो अपनी धुन की पक्की थी। इन्होंने मुकाबला किया और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ब्लैक अमेरिकन और हिस्पैनिक अवाम के ताउन से तारीख साज कामयाबी हासिल की। I was running for a seat that no Democrat had won in 40 years, and I was running as an immigrant and as a Muslim, and a lot of people told me, you don't have the political experience, but you're also not the right kind of candidate for this particular race. But I am stubborn. I think I have Tariq Mama's stubbornness and a lot of my family members stubbornness on that. I said I like a challenge. I'm just going to run. जहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के लिए मुकाबले का ताल्लुक था, इन्होंने 20 माह तवील मुहिम चलाई। इस बार भी इनकी कामयाबी को गैर यकीनी समझा गया, मगर इन्होंने मुकाबला किया और 5 हरीफों को शिकस्त दी। जिस वक्त वह मुंतखब हुई, इस वक्त वर्जीनिया को एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत थी। वर्जीनिया की तारीख में पहली मरतबा एक खातून को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर मुंतखब किया गया। जूम कॉन्फ्रेंस के शुरुका से तबादला ख्याल के दौरान इन्होंने डॉक्टर सैयद खालिद शहबाज को द कोहिनूर्स के लिए मुबारकबाद पेश की। Kohinoors. It captures the legacy of contributors, of high achievers from Hyderabad, and I'm delighted to tell you that you are included. Your Mama Tariq Saab is also included. Well, I'm very honored. Thank you so much. Thank you. कोहिनूर्स जिल्द 2 में गज़ाला हाशमी से मुताल्लिक़ खाके की शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। जनाब जफ़र अकबर ने जब
इन्हें बताया कि इन्होंने गज़ाला हाशमी के नाना जनाब राजा मोहिउद्दीन मरहूम की सवाने हाथ लिखी तो गज़ाला हाशमी जज्बाती हो गई और आवाज़ गुलोगीर हो गई। इन्होंने कहा कि अपने ख़ानदान से मुताल्लिक़ सोचती हूँ तो जज्बाती हो जाती हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरे नाना, नानी और वालिदैन ने समाजी इंसाफ और इंसानी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया, जिससे इन्हें रहनुमाई मिली। Have taken the legacy of your maternal grandfather. He was doing for upliftment of entire society, Malakpet. You have taken that legacy to another level, very macro level. Remembrance of my beloved Nana, my grandfather. We called him Baba, and I get very emotional thinking about the long legacy of my family, the work that my family has done, fighting for social justice, fighting for communities, making sure that we are representing strong values. And I know that I have inherited the strong and effective leadership of my Nana, my Nani, my father, my mother. Everything I do in honor of them and their memory. Thank you.